हेलो गाइस, वेलकम टू द फॉरेक्स डिटेक्टर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, ये है हमारे वीकेंड एनालिसिस, वीकली एनालिसिस। तो लेट्स स्टार्ट। जी तो वेलकम बैक। अच्छा जी, ये एज यूजुअल हमारे हैं वीकली एनालिसिस और इसमें हम लोग टू दी पॉइंट ही चीज़ों को जो है वो डिस्कशन रखेंगे। और गोल्ड हम वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक मुख्तसर सी जो समरी है इस चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस प्लेटफॉर्म के परस्पेक्टिव से आप लोगों के साथ वो मुख्तसर सी और टू दी पॉइंट समरी जो है वो डिस्कस करता चलूँ। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोगों ने फ्राइडे वाले दिन भी जो आप लोगों को टेलीग्राम पे लेवल बताया 3265 का ब्लाइंड स्ट्रक्चर लेवल है, वहाँ से भी बाइंग चल रही है। और उससे पहले भी मार्केट में क्रैश आया जो कि 3500 के लेवल से आया था। उस क्रैश में भी एक तूफान में भी हम लोगों ने एक पिन पॉइंट एंट्री पकड़ी। वो एक अलग बात है कि वो भी एंट्री हमें जो है वो 3260 के बिटवीन ही मिली। तो इन शॉर्ट कि हमारे पास यहाँ पे जो राइट नाउ सिनेरियो है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमारे पास यहाँ पे आरबीएस बन रहा है, वहीं पे हमारे पास डबल बॉटम सपोर्ट भी बन रही है, एक डेवलपमेंट की तरफ जा रही है फिलहाल। और एज वेल एज वहीं पे हमारे पास जो है वो कुछ हिडन डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन भी जा रही है। लेकिन वही बात, अगर हम हिडन डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन को माइंड में रखते हैं तो उससे पहले हमें इस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए कि क्या हमारे पास ये आरबीएस डेवलप हो रहा है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और हमारे पास क्या डबल बॉटम एक सपोर्ट जो है वो कंटिन्यूशन की तरफ लेके जा रही है मार्केट। तो यस, डेफिनेटली लेके जा रही है। अगर मार्केट जो है वो 3265 और 50 के लेवल से नीचे ब्रेक डाउन करती है या फिर ब्रेकआउट करती है, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल होगा, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर हम लोगों के पास जो नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो इन डिजिट से होगी। माइंड में रखिएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लगा भी दिए। देखें, मार्केट को एक मैं बड़ी मुख्तसर सी बात करता चलूँ कि मार्केट को भले ही जो है वो 3000 पे आना है या मार्केट को 2000 पे आना है, ये मैं आपको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। मैं इसको हर हाल में हर डिप से एक बाय की अपॉर्चुनिटी के हवाले से ज़्यादा प्रेफर करूंगा इंस्टेड ऑफ सेलिंग अपॉर्चुनिटी के हवाले से, क्योंकि एक सेफ हेवन एसेट है। और ट्रेड वॉर जाएगी तो यकीन मानें कि कोई ना कोई और ऐसा सिनेरियो आ जाएगा जो आप लोगों को मजीद जो है वो उलझाव का शिकार करेगा। तो ये एक अपने अपने समझने की बात है, उसको समझें या नहीं समझें, ये एक सेपरेट पॉइंट है। तो गोल्ड में हमारे पास इतनी डिस्कशन है, इससे ज़्यादा गोल्ड पे नहीं करेंगे। इकोनॉमिक कैलेंडर भी अगर हम लोग बात करते हैं तो इकोनॉमिक कैलेंडर हमारे पास सेम टू सेम वही है। मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। हाँ, मेन इवेंट ऑफ द वीक जो है वो हमारे पास कौन सा होगा, एनएफपी एंड पीसी डेटा। इस हफ्ते में हमारे पास जो है वो 1 मई को लेबर डे भी है, याद रखिएगा, जो कि हमारे पास थर्सडे का दिन आ रहा है और थर्सडे को हॉलीडे भी है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं जी यूएस ऑयल पे। जब हम लोग यूएस ऑयल पे आते हैं तो हमारे पास पिक्चर बड़ी क्लियर है और अल्हम्दुलिल्लाह 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारी बाइंग भी चल रही है। और मज़े की बात यह है कि वो भी हमारे पास डाइवर्जेंस बेस सपोर्ट जोन से ही चल रही है। इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि जो कलर स्कीम लगाई है मैंने, ये बिल्कुल ठीक है क्या? ये वाली कलर स्कीम के साथ हमें चलना चाहिए या फिर हमें कैंडल स्टिक का जो कलर है वो चेंज कर लेने चाहिए? स्पेशली जो लोग रेगुलर होते हैं, ये मैं उनके परस्पेक्टिव से ही बात कर रहा हूँ। तो यूएस ऑयल में हमारे पास रिमेन जो बाइंग जोन है वो हमारे पास फिलहाल यही है और हमारी ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह 350 प्लस पिप के रिवॉर्ड में यूएस ऑयल की पोजीशन बाय साइड के लिए चल रही है। एक सेटअप मिला हुआ है और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का सेटअप है, याद रहे। अब ये कुछ इस फॉर्मेशन में चीज़ें जो है वो वर्कआउट करती हैं। वैसे तो हमारे पास यहाँ पे नेकलाइन का ब्रेकआउट हो चुका हुआ है, इस वाले ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक इन किया हुआ है। तो फिर भी हमें हर एंगल से जो है वो इसको, चूँकि हमारे पास जो एक प्राइजेज़ हैं वो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको यहाँ पे मजीद जो है वो बाय के परस्पेक्टिव से ही टेम्परेरी देखना चाहिए और अपकमिंग वीक के लिए भी इसको बाय साइड के लिए ही देखना चाहिए। अगेन, अगर मार्केट यहाँ पे इन डिजिट्स पे आती है तो आप लोग अगेन जो अपनी बाय की प्लानिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट सिंबल पे। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास है डॉलर इंडेक्स का, यूएसडी का। डॉलर इंडेक्स रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है, भरपूर तरीके से रिवर्सल लेने में कामयाब भी हो रहा है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये हमारे पास एक डाइवर्जेंस बेस्ड सिनेरियो के हवाले से रिवर्सल भी ले रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए चलें कि हमारे पास राइट नाउ यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बनी हुई है। डाइवर्जेंस बेस हमारे पास यहाँ पे टोटल स्ट्रक्चर जो है वो प्ले होने की तरफ जा रहा है। इनिशियली जो हमारे पास जो जोन निकलता है वो हमारे पास कौन सा निकलता है, वो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास प्रायोरिटी वाला जोन है, वो मैं समझता हूँ कि हमारे पास ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पर ये वाला जो लेवल है जिसको हम लोग एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का नाम भी दें तो गलत नहीं होगा, ये हमारे पास कुछ ये वाला लेवल निकल रहा है। यहाँ तक मार्केट आए और मार्केट यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करे, देन फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट करे और देन फिर ये जो आपके पास आरएसआई डाइवर्जेंस बेस्ड जोन है इस तक मार्केट जो है वो अप्रोच करे। आरएसआई डाइवर्जेंस बेस्ड जोन से ही मार्केट निकली है, याद रखिएगा। और मार्केट अगेन अपसाइड पे कहाँ पे अप्रोच करने जा रही है, आरएसआई डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस जोन को, जो कि हमारे पास पहले एक सपोर्ट जोन के तौर पे प्ले हो चुका हुआ है। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट सिंबल कौन सा है, तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सिंबल है वो है जी सिल्वर का। सिल्वर में भी हमारे पास बड़ा सिंपल सा और नीट एंड क्लीन सा स्ट्रक्चर है। हम लोग बेसिकली इसमें एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का जो क्राइटेरिया है वो बनाना चाह रहे थे, बट वो अनफॉर्चुनेट नहीं बन पा रहा। राइट नाउ मार्केट ने क्या किया, वो आपको जो फ्रैक्टल पॉइंट है जिसे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं और जिसे हम लोग 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल रिट्रेसमेंट के नाम से भी जो है वो जानते हैं,
तो राइट नाउ तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक की जो फॉर्मेशन है, अकॉर्डिंग टू लाइन चार्ट हम इसको फ्रैक्टल पॉइंट भी कह सकते हैं और यहाँ पे टर्निंग पॉइंट भी कह लें तो गलत नहीं होगा। बिकॉज मार्केट अगर इस ओबी को ब्रेकआउट करेगी क्लियर फॉर्मेशन में तो फिर हमारे पास जो पिक्चर है वो चेंज होती चली जाएगी। तो हम अगर इसको कैंडलस्टिक पैटर्न के चार्ट पे लाते हैं तो फिर डेफिनेटली हमारे पास जो यहाँ से एक रिवर्सल की पिक्चर है वो कुछ ये वाली बनती है। यही जोन मैं समझता हूँ इसमें कुछ इवनिंग स्टार की एक फॉर्मेशन और मार्केट जो है वो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक एक सेलिंग प्रोवाइड कर सकती है अगर इस जोन का ब्रेकआउट होता है। अब वही बात है, यहाँ पे मार्केट हमें एसएल हंटिंग प्रोवाइड कर सकती है और ये जो हाई है ये हमारे पास रिमेन बड़ा क्रूशल हाई है, ये वाला। इसके ब्रेकआउट पे हम लोग फर्दर जो है वो इसी कुछ अपवर्ड मूवमेंट जो है वो प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिलहाल 2 ही सिनेरियोज हैं और याद रहे इस जोन की रिजेक्शन पर भी हम लोग यहाँ पे कुछ सेलिंग जो है वो सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। सिल्वर की पिक्चर बड़ी क्लियर सी है। डिजिट्स मैं यहाँ पे लगा देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। डिजिट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिजिट्स हमारे पास ऑफकोर्स ये एसपीआर एक जोन है और डिजिट्स जो है वो हमारे पास कुछ ये वाला सिनेरियो लेके चलेंगे और एक जो हमारे पास फाइनल सेलिंग जोन होगा वो हमारे पास ये वाला होगा। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूरो यूएसडी हमारे पास फिलहाल तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जो मास्टर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ना वो यहाँ पे बैठा हुआ है और मार्केट ने अभी तक कुछ इस एंगल से ना इसको कोई एक क्लियर फॉर्मेशन के साथ रीटेस्ट नहीं किया। लेकिन जो तवज्जो तलब बात है वो ये है कि ऊपर से डाइवर्जेंस आ रही है। अगर ये डाइवर्जेंस मेंटेन हो जाती है और ये वाला जो जहाँ पे मैं स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला जोन जो कि आरबीएस मास्टर स्ट्रक्चर है, अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर मार्केट आपकी बहुत बुरे तरीके से नीचे आएगी और इसकी जो कोरिलेशन के जो मामला होंगे वो होंगे डीएक्सवाई के साथ। डीएक्सवाई तब ऊपर जा रहा होगा और जितने आपके मेजर करेंसी पेयर्स हैं वो सब क्रैश होते जा रहे होंगे। इस चीज़ को भी माइंड में रखना है। ओवरऑल जो इसका हमारे पास फाइनल जोन है वो मैं समझता हूँ कि 1.1619 और 1.1900 ये रिमेन एक क्रिटिकल जोन है। यहाँ से भी हम एक बाउंस बैक इसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का देखने को मिल सकता है और यहाँ पे हमारे पास फिलहाल डाइवर्जेंस प्ले हो रही है तो डाइवर्जेंस के पर्सपेक्टिव से हम लोग यहाँ पे टेम्परेरी जो सेल की प्लानिंग है वो देख सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे जीबीबी यूएसडी पे। जीबीबी यूएसडी पे जब हम लोग आते हैं तो जीबीबी यूएसडी हमारे हूबहू एरिया पे है और एक मज़ेदार एरिया पे है। ये वही स्केच वाला एरिया जो हम लोगों ने ऑलरेडी लगाया हुआ था। जीबीबी यूएसडी में आप लोगों के पास ये कुछ लेवल्स में अगेन यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पे ये जो है ना वो 2 कैंडल एक रिट्रेसमेंट का पैटर्न बनाने जा रही है मार्केट, जो कि ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन पैटर्न भी होता है। फिर उसमें इस जोन से अपसाइड पे मार्केट सस्टेन होगी और मार्केट आपकी अपसाइड पे चली जाती जाएगी। तो ये वाला जो जोन है ये बहरहाल हमारे पास एक रिमेन क्रिटिकल जोन है जिस पे मैं समझता हूँ कि आप लोगों को आंख कान नाक खुले रख के बैठने की ज़रूरत है। फंडामेंटल्स प्ले हो रहे हैं, बड़े बुरे तरीके के प्ले हो रहे हैं। याद रखिएगा अगर मार्केट आपकी एक दफ़ा इस जोन से ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर आप लोगों के पास जो डिजिट है वो तकरीबन 1.3700 तक का भी देखने को मिल सकता है और इसी जोन से नीचे नीचे हमारे पास जो है वो एक सेलिंग की जो पिक्चर है वो बड़ी क्लियर फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे कुछ मिल सकती है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं एक एडवाइस तो ज़रूर करूँगा कि आप लोगों को एक जो है यहाँ पे भले ही एक स्मॉल एसएल के साथ प्रैक्टिकल करें या डेमो प्रैक्टिकल करें या फिर प्रैक्टिस करें, उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक एंट्री तो आपको जो है वो डेफिनेटली करनी चाहिए। क्रूशल एरिया है। हाँ, एंट्री मूव करनी अगर आपको आती है तो फिर मसले मसाइल नहीं है। अगर एंट्री मूव करनी नहीं आती है फिर थोड़ी सी टेंशन वाला जो सिनेरियो है वो होगा, तो वो करनी सीखें। दूसरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ पे जाएं और एक सुकून के साथ जो है वो देखें और देख के फिर अपना काम जो है वो स्टार्ट करें। इसके बाद हम लोग आते हैं जी डॉलर यन पे, यूएसडी जेपीवाई पे। यूएसडी जेपीवाई पे जो हमारे पास क्रूशल एरिया है और यकीनन ये हमारे पास यहाँ पे कुछ वन कैंडल रिट्रेसमेंट का सिनेरियो जो वो भी बना रही है मार्केट। याद रही हमारे पास मंथली क्लोजिंग भी है और नेक्स्ट वीक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हर एंगल से केयर लेते हुए जो है वो आप लोग काम करेंगे तो बचे रहेंगे। तवज्जो के साथ समझिएगा। अगर मार्केट की जो ओपनिंग है वो आपके पास नॉर्मल बिहेवियर पे होती है तो फिर हमारे पास इसी कैंडल के लो पे एसएल आएगा और इस कैंडल के जो हमारे पास मिड से टॉप से या फिर इस कैंडल की रिट्रेसमेंट पे जो करंट कैंडल है जो हमारे पास फ्राइडे की जो क्लोजिंग कैंडल है उसकी रिट्रेसमेंट पे फिर हमारे पास एंट्री जो है वो बनेगी। इसको मैं मिड में रख देता हूँ ताकि आप लोग उस हिसाब से फिर अपनी एंट्री को जो है वो मूव कर लें। और ओवरऑल जो हमारे पास फिर एक बाइंग का जोन, अगर मार्केट इन दैट केस जो है वो यहाँ पे आ जाती है जोन में तो फिर हम लोग यहाँ से कुछ अपनी जो पिक्चर है उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। इसके बाद हम चलेंगे जी जीबीबी जेपीवाई पे। जीबीबी जेपीवाई पे जो हम लोग आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जीबीबी जेपीवाई का पेयर भी एकदम जो है ना वो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग ही चल रहा है। कोई उसमें डिफिकल्टी जो है फिलहाल मुझे देखने को नहीं मिल रही है। और यहाँ पे सबसे मज़ेदार तरीन चीज़ ये है कि यहाँ पे आप लोगों का जो आरबीएस है वो बैठा हुआ है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जो मास्टर स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन है वो ये डेवलप हुआ है जहाँ पे मार्केट ने कैंडलस्टिक के कॉन्टिन्यूशन पैटर्न भी बताए हुए हैं। एज वेल एज यहाँ पे हमारे पास जो नेकलाइन थी उसका ब्रेकआउट भी होगा और उससे ऊपर मार्केट जो है वो आपकी सस्टेनेबिलिटी पकड़े हुए है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है वो आपके पास यहाँ पे भी चला है। तो इन चीज़ों को भी माइंड में रखें।
और इन सारे सिनेरियोज को भी जो है वो अपने पास माइंड में रखते हुए चलें। और इसमें जो हमारे पास फर्दर, वैसे तो यहाँ पे अगर बात की जाए क्या 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कोई ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई है, तो ट्रेंड लाइन बेस्ड बाइंग भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये जो ऑलरेडी हम लोगों ने स्केच लगाया है और जो प्लानिंग की हुई है वो हमारे पास स्टिल क्लियर है, और मार्केट आपकी फर्दर जो है वो अपसाइड पर भी जा सकती है इसी कॉन्टिन्यूशन के साथ। हाँ, ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए, RBS पे टैप करे और देन फिर आप लोगों को यहाँ से बाइंग दे दे। तो ये जो जोन है इसको अपने पास माइंड में रख लें, और इस जोन के अकॉर्डिंग फिर आप लोग अपनी प्लानिंग जो है वो करते चले जाइएगा। कीप इन माइंड, ट्रेड ऑलवेज एट योर ओन रिस्क। इसके बाद हम लोग आ गए हैं जी BTC के चार्ट पे। जब हम लोग BTC के चार्ट पे आए तो BTC में हमारे पास रिमेन बड़ी पिक्चर्स क्लियर हैं। हमने एक D1 का सेटअप अपने पास प्लान किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना बेहतरीन तरीके से परफॉर्म हुआ है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और ना सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को खाली स्केच लगा के दिया था, बल्कि अदर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो यहाँ पे PNL भी लगा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी तवज्जो तलब है, ये एक लर्निंग के पर्सपेक्टिव से भी इस चीज़ को लें कि हमारे पास बेयरिश चैनल का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने जो हमारे पास बियरिश चैनल का जो हमारे पास लास्ट स्विंग हाई था वहां पे एक अपनी सपोर्ट डेवलप किया, और राइट नाउ मार्केट आपकी कहाँ पे पिक्चर जो है वो लेके चल रही है। अब ये तो हमारे पास थी एक स्केचिंग, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि मार्केट में राइट नाउ हमारे पास कोई क्रिटिकल जोन है तो वो कौन सा है? ये वही वाला जोन है जो आप लोगों को बताया हुआ है कि इस जोन से नीचे नीचे अगर आपकी मार्केट सस्टेनेबिलिटी पकड़ती है तो फिर आप लोग जो है वो इसको अगेन सेल साइड के लिए देख सकते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट इसी जो हाई है इसको ब्रेक कर देती है, इस वाले जोन की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर आप लोगों के पास जो फाइनल पिक्चर है वो ये वाली निकलेगी। अब आप लोग ये चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट आ रही है इसकी, और जो बियरिश चैनल है उसके ब्रेकआउट पे हमारे पास एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पिक्चर क्लियर हो रही है। और मार्केट इस टाइम जो है, जो हमारे पास इस चैनल में जो सेकंड टेस्ट था, मतलब बियरिश जब मार्केट आ रही थी तो हमारे पास जो सेकंड हाई का, बियरिश चैनल का जो सेकंड हाई लगा था उसके टेस्ट पे ही राइट नाउ मार्केट आपकी आके सस्टेन हो रही है। तो इन चीज़ों को भी एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से माइंड में रखें, क्योंकि ये वो चीज़ें जब आप लोग लर्निंग करने जाते हैं तो ये पेड लर्निंग में चीज़ें मिला करती हैं, तो इनको भी माइंड में रखें और इग्नोर मत किया करें। एज वेल एज इसी तरीके से जब आपकी मार्केट रिबाउंड हो रही होगी या फिर रिवर्स हो रही होगी तो आप लोग इसी चैनल के रेफरेंस को फॉलो करते हुए भी अपने लेवल जो है वो मार्क करते हुए लेके चल सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से सपोर्ट एरियाज और कौन कौन से एरियाज जो है वो मेंशन है और क्लियर है। और अगर मार्केट यहाँ पे इसी तरीके से सस्टेनेबिलिटी बनाए रखती है तो फिर मार्केट में आप लोग यहाँ से अगेन जो है वो अपनी सेल की प्लानिंग भी कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं? इनिशियली 80K के लेवल को माइंड में रखें। याद रखें अभी मार्केटों की पिक्चर कोई बहुत मज़ेदार नहीं है, चाहे वो क्रिप्टो ही क्यों ना हो। तो आपको पता है क्रिप्टो में फिर जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो सब जो है वो स्पॉट में बैठे होते हैं, फिर जब मार्केट जब नीचे आती है तो वही स्पॉट सारा फंस जाता है। जैसे इस टाइम इथीरियम में है, इथीरियम में भी लोग बहुत टॉप से बाइंग फंसा के बैठे हुए हैं, लेकिन वही बात है DCA कर रहे हैं तो यह है कि कुछ ना कुछ एवरेज महसूस हो रही है। लेकिन अगर बात की जाए कि तकरीबन जब से 2025 स्टार्ट हुआ है या फिर ये साल जब से स्टार्ट हुआ है तो आपका जो इथीरियम है वो एक डाउन साइड पर ही जा रहा है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं देखी गई है ओवरऑल। तो इस चीज़ को भी माइंड में रखते हुए चलें। ओवरऑल इसमें हमारे पास एक फ्यूचर का सेटअप चल रहा है जो कि हम लोगों ने अपने डिमांड जोन के अकॉर्डिंग बनाया था 1500 to 1700 के बिटवीन। तो ये वाला सेटअप इसमें रिमेन वैलिड है। जो लोग एंटर हैं प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते जाइएगा, ब्रेक इवन करना मत भूलिएगा। और अगर मार्केट जो है अगेन इसी जोन में आती है, टैप करती है, तो फिर आप लोग यहाँ से अगेन अपनी जो बाई की प्लानिंग है वो देख सकते हैं। तो गाइज ये थे हमारे वीकली एनालिसिस। आई होप कि बड़े मुख्तसर से वक्त में आपको सारी पिक्चर्स जो है वो क्लियर कर दी गई हूँ, या फिर बड़े ही बेहतर तरीके से सब चीज़ें समझा पाया हूँ। सी यू ऑन मंडे लाइव स्ट्रीम। Until then, take care of yourself. Have a lovely weekend to all of you. Fi amanillah. Allah Hafiz. Tata. Bye bye. Goodbye.